शर्म करना चाहिए। तुम तो बहुत पवित्र हो। धीरे धीरे गुरुजी ने हमसे कहा तुम बोलो। तो जब मैं बोलने लगा तो बोलने से पहले मैं गुरुजी से बोलता था कि गुरुदेव आपको सुनाएंगे? बोले नहीं, आप ही सुनाओ। साइड में छोटे गुरु संचालक साहब बैठते थे, मैं बोलता था आपको सुनाएंगे? बोले नहीं, केवल तुम्हारा। सब बोल देते थे अकेले हम, क्योंकि गुरुजी समझ गए कि अब इनके द्वारा बुलवाना ही ठीक है। नहीं देने प्रवचन, बस कोई दर्शन करता थोड़ा बोल देते हैं, बाकी प्रवचन मेरे जिम्मे कर दिया। जो तुम्हारे घर में जिस चीज में कलाकार हो उस चीज का जिम्मेदार उसको बनाइए। अर्जुन को युद्ध का जिम्मेदार बनाया गया था, नकुल को वाहन प्रबंधन का जिम्मेदार बनाया गया था, सहदेव को प्लानिंग का जिम्मेदार बनाया गया था। सहदेव बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। भीम को भंडार का जिम्मेदार बनाया गया कि जो कुछ टमाटर और प्याज आलू कम पड़े वो लाओ। तो भीम जो है पीठ पर ही 10 कुंटल लाद लाता था। ठीक है था, उसको कोई बैलगाड़ी की जरूरत ही नहीं। और युधिष्ठिर को जो लोग आते थे उनको मिलना जुलना, समझाना बुझाना, प्रेम करना, रिसीव करना, न्याय फैसला करना, ये उनकी जिम्मेदारी में था। और द्रौपदी की जिम्मेदारी में घर की पूरी अंदर की व्यवस्था थी। काम का बंटवारा कीजिए, कार्य वितरण कीजिए। अपने घर में भी ड्यूटियों का बंटवारा कर लो, कोई काम बिगड़ेगा नहीं, सब हल्का फुल्का रहेगा। और कोई कामचोर भी नहीं बनेगा, क्योंकि सबके नाम से ड्यूटी आ गई है। और अल्लम जल्लम में कोई कामचोर सोता ही रहेगा, करेगा नहीं कुछ। ये सेटिंग करो। और एक चीज मैं कहूं, कार्य करने से क्रोध भी कम आता है, और अधिक जिम्मेदारी लेने से बुद्धि का विकास ज्यादा होता है, और फुल जिम्मेदारी लेने से बुराइयां भी बहुत कम आती है। और सबकी जिम्मेदारी लेने से ब्रह्मांड खुल जाता है। ब्रह्मांड खुलेगा, ब्रह्म ज्ञान पैदा होगा, ब्रह्म नेत्र खुल जाएंगे। जब मैंने सबकी जिम्मेदारी ले ली, मैं गुरु की भी जिम्मेदारी है, आश्रम के छोटे बड़े सब संतों की जिम्मेदारी, शिष्यों की जिम्मेदारी, गुरु भाइयों में सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और भक्तों की जिम्मेदारी, आप लोगों की भी जिम्मेदारी रखता हूँ, ख्याल रखता हूँ। ऐसा नहीं है ये ऐसे ढीलम ढाल करूँगा तो तुम्हारा प्रेम टूट जाएगा। जिम्मेदारी है। और कम से कम लाखों भक्तों के तो नाम याद रखा इसमें। जहाँ फोन आता बोल देता हूँ, लोकेंद्र यादव, हाँ गुरुजी हमारे यहाँ से कोई नहीं आया गुरुदेव, आज उनके यहाँ से आया है कोई। कौन आया है? लोकेंद्र यादव के माध्यम वाला एक व्यक्ति को यहाँ खड़े हो, ये देखो, वाह, बड़ा सेवा सत्कार सब सामान लाए हमारे लिए, वस्त्र चादर। बहुत भक्तों का प्रेम है। मैं जब से साधु बना तब से तो मार्केट मुझे नहीं करना पड़ा, सब भक्त ला देते, और जो ला देते उसी में हम एडजस्ट भी कर लेते। ये नहीं कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, उसी में सेट। जैसा इनर ला तो वही पहन लूँगा, बस वाइट वाइट, क्योंकि रंग बिरंगा मेरे बदन पर अच्छा नहीं लगता है। बैठो, धन्य हो तुम। तो ऐसे सब भक्तों का भी, ये जितनी ज्यादा जब मैंने जिम्मेदारी ली तो मेरा माइंड उतना ज्यादा विकसित हुआ है, ब्रह्म ज्ञान खुल गया फिर। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, जिम्मेदारियों से कतराओ मत। अगर बुद्धिमान बनना चाहते हो तो टोटल जिम्मेदारी ले लो, सब कुछ अपने माथे लो। देखना आपका दिमाग कितना आगे बढ़ता है। थोड़ी थोड़ी तपस्या आप सभी लोग किया करें। जिसके जीवन में तपस्या है तो वहां समस्या भी समाधान में बदल जाती है। तन का तप, मन का तप, वाणी का तप, 3 तप होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमान है, स्मरण शक्ति उनकी बहुत अच्छी थी।
जो लोग चिंता ज्यादा करते हैं उनकी स्मरण शक्ति मरण से पहले ही स्मरण खत्म हो जाता है। टेंशन में जो लोग बहुत रहते हैं उनकी मेमोरी कम हो जाती है। जो ज्यादा दुखी रहते हैं उनकी भी बुद्धि कम हो जाती है। जो तादाद से ज्यादा खाते हैं उनका तो पूरा दिमाग खत्म हो जाता है। इसलिए कम खाइए। कम खाने से मरोगे नहीं और अधिक खाने से कभी स्वस्थ रहोगे नहीं और बिल्कुल न खाने से जिंदा बचोगे नहीं। हाँ, इसलिए थोड़ा कम खाइए लेकिन खाइए। और ये भी याद रखना, आप अपने शरीर का अंदाज खुद लगाइए क्या सूट करता है। डॉक्टर भी सेट नहीं कर पाएगा, तुम करो सेट। जो चीज़ खाने से बीमार हो जाते हो उसको मत खाओ। जो खाने से तुम्हें अच्छा लगता है तबीयत, उसी को खाओ, लेकिन उसको भी कम मात्रा में खाओ, ज़्यादा मात्रा में। और चबा चबा कर खाओ। तुम्हारे मुंह में दांत 32 हैं, अब किसी के 28 हो तो किस्मत वाला है, और 32 होते हैं, और किसी के 34 हो जाए तो राक्षस कहते हैं इसको। अब काउंटिंग करना कितने हैं पता लगा लेना है। अभी बहुत लोगों ने तो काउंटिंग ही नहीं किया है। तो 32 दांत चिकित्सा विज्ञान कहता है कि 32 बार चबाइए तब खाइए। तो किसी ने कहा तो बहुत हो जाएगा, तो बोले 16 बार चबाओ कम से कम। बोले इतना भी ज़्यादा हो जाएगा, तो बोले 8 बार तो चबाना पड़ेगा। बोले 8 बार भी ना चबाऊं तो, बोले तो डॉक्टर से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, फिर रोज दवा खाओ। क्या ये जो आपके मुंह में लार बनती है, ये लार ही अमृत है। ये लार अंदर जाकर के पूरे भोजन को पचाने का काम करती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है लार, ये टॉनिक है। इसलिए बार बार थूकना भी नहीं चाहिए। मुंह में लार आए उसे घोंटना चाहिए। कितने लोग दिन भर थूकते रहते हैं, जरस कुछ मुंह में लार इकट्ठा हुई थूक दिया। अरे वो अमृत आया है, उसको अंदर ले जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं खांसी खखार का बलगम हो उसको भी ले जाओ। अरे उसको थूको, वो अमृत नहीं वो थोड़े है अमृत। लार लार बलगम नहीं और हंसने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। जोर से हंस दो। जोर से हंसने से डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहता है। जोर से हंसने से हार्ट सही काम करता है। जोर से हंसने से शुगर की बीमारी भी कंट्रोल रहती है। जोर से हंसने से, प्रसन्न रहने से, हमेशा खुश रहने से बीपी हमेशा ठीक रहता है। और जोर से हंसने से नींद भी अच्छी आती है। ये थोड़ा थोड़ा हंसने से कुछ नहीं होगा। दिन भर में 2-4 बार तो पूरा पेट वेट हिल जाना चाहिए। ये तो घर का लफड़ा सब लगा ही रहेगा। ये सब लोग तो कोई सुधरने वाले नहीं। आप इनकी टेंशन कहाँ तक करोगे। और झंझट कुछ न कुछ चलता रहेगा। कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका, कहीं कुछ और हो जाएगा, कहीं गाड़ी थोड़ा टकरा भी जाएगी और कहीं कुछ हो जाएगा। लेकिन ये चिंता छोड़ो, आप थोड़ा हंस दिया करो। अपने अपने ग्रुप में हंसो। महिलाएं महिलाओं में खूब हंसे। हाँ, सासू के साथ अगर बहू हंस दे तो घर में लक्ष्मी बरसती है। क्या बात है। अब बाप बेटे दोनों मिलकर हंस दें तो घर में फिर दरिद्र नहीं रह सकता है, निकल जाएगा। ज्यादातर लोग पड़ोसियों के साथ हंसते हैं, आपस में मुंह ऐंठते रहते हैं, आंखें चढ़ा कर रखते हैं, थोड़ा गाल फुला के रखते हैं। एक लड़की कह रही थी मैं तो ससुराल गई तो पूरा नरक में पड़ गई। तो मैंने कहा क्या हुआ। बोले न सासू हंसती है न जेठानी हंसती है, दोनों गल फुलवा है। बोली बहुत बुरा हाल है। बोली उसमें तो लगता बीमारी हो जाएंगे। तुमने कहा सासू को कुछ डील करो थोड़ा सा।
मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। गाइए, सब गाइए, दोहराइए। मुस्कुराते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्य है दतिया की गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। एक सांसद बिहार में चुनाव हार गया। मेरी उससे बात हुई तो मैं सोचता था वो दुखी होगा, तो मैंने कहा सांसद जी आप चुनाव हार गए। बोले गुरुदेव अच्छा हुआ है, राजनीति में दौड़ते दौड़ते कमर में बहुत दर्द हो गया था और चुनाव हार गया तो 3-4 महीने में दर्द अपने आप ठीक हो गया, बड़ा सुख मिला है। तो हमने कहा सांसद होने में सुख नहीं था। बोले सांसद होने में शांति नहीं है। तो हमने कहा अब? बोले अब शांति है। तो हमने कहा तुम्हारी वाइफ? बोले वो विधायिका है। तो मैंने कहा तुम? बोले अगली बार हम फिर सांसद बन जाएंगे। तो हमने कहा अशांति में पड़ोगे? बोले अशांति जब तक ना मिले तो शांति का कोई मूल्य नहीं होता। जब तक दुख ना मिले तो सुख का भी कोई मूल्य नहीं होता है। जब तक गरीबी न झेलो तो अमीरी का भी मूल्य दिखाई नहीं देता है। पैदल चलने के बाद कार में बैठने का आनंद एहसास होता है। ठंडी लगने के बाद रजाई का सुख एहसास होता है। प्यास लगने के बाद पानी का महत्व पता चलता है और कड़ी भूख लगने के बाद भोजन की कीमत पता चलती है। इसलिए माताओं बहनों से कहूंगा कि बार बार अपने पति को कुछ मत खिलाया करो, इसको भूखे होने दो। तो फिर तुम जैसा भी उल्लुल जुल्लुल भोजन बनाओगी इसको टेस्ट आएगा, क्योंकि टेस्ट भोजन में है ही नहीं, टेस्ट तो भूख में होता है। माताओं बहनों से कहूंगा कि अपने पति को इतना प्रेम से भोजन खिलाओ जिससे कि वो आपका पति होटल में जाने ना पाए, क्योंकि जिसका पति होटल में पहुंच गया तो धीरे धीरे वो बोतल में पहुंच जाता है, फिर भी अगर रोक नहीं पाए तो फिर वो टोटल में पहुंच जाता है। इसलिए इनको थोड़ा होटल से बचाओ। ऐसे चाट वाट के ठेला लगे हो वहाँ खा लो, साथ में तुम भी खा लो चाट वाट। चाट भी कभी कभी आपका खाने का मन होता खा लीजिए, लेकिन हमको अच्छा नहीं है वहाँ ठेला पर खड़े होकर चाट खाना, हम लोगों को नहीं। तुम्हारे लिए छूट है इतनी, क्योंकि हमारे बहुत से भक्त चाट वाले हैं। चाट खाना मना कर दूँ तो चाट वाले की चटाई भी बिक जाएगी। थोड़ा उनका थोड़ा सोना चांदी भी पहनने की इच्छा हो पहन लीजिए, कोई हर्ज नहीं। पुरुषों के लिए भी छूट देता हूँ, एक चेन पहन सकते हो, 500 ग्राम वजन चेन पहन, आधा किलो। मैं दुबई में गया था सत्संग करने, तो वहाँ 1-1 किलो के सोने के हार बिक रहे थे। सोने की मार्केट में हमारे भक्तों की दुकानें थी, तो उन्होंने दिखाया तो 1-1 किलो सोना के हार, यहाँ से पहनो यहाँ तक पूरा। तो मैंने सोचा एक हार ले लो, तो उसका कीमत पूछा, वो करोड़ों में था। तो मैंने कहा बिल्कुल मत लो, फोटो खींच लो बस, छुट्टी। मोबाइल में फोटो खींच लिया बस, 1 रुपया भी नहीं लगा। देखना ही है तो क्या फर्क उसमें, पहनना तो था नहीं और लेना भी नहीं था क्योंकि जरूरत नहीं है। लेकिन माताओं बहनों को भी थोड़ा सा सोना पहनाइए, कान में कुंडल, ये कभी काम आ सकता है।
जब सीता का हरण हुआ तो राम बहुत दुखी हुए। स्वाभाविक है, जिसका मिलन सुखद होता है उसका वियोग दुखद हो जाता है। सीता के मिलने से राम को सुख एहसास होता था, इसलिए सीता जी का जब वियोग हुआ तो राम दुख में डूब गए। जिस नारी को अपने पति के साथ में प्रसन्नता और सुख एहसास होता है तो पति का वियोग उसके लिए बहुत दुखदाई हो जाता है। जिस पुरुष को अपनी पत्नी से दुख लगता है तो उसकी पत्नी जब मायके चली जाती है तो पति को सुख लगने लगता है। कम से कम 10 दिन के लिए तो छुट्टी मिल गई, चंडिका देवी से चली गई, अच्छा है, पिंड छूट गया। बहुत बड़ी बात। व्यवहार ऐसा करो जो तुम्हारे वियोग में लोगों को दुख होना चाहिए, मिलन में सुख होना चाहिए। और जिसके मिलने में दुख होता है उसके बिछुड़ने में सुख लगता है। और ये संसार मिलन और वियोग का प्लेटफॉर्म है। जन्म मरण, हानि लाभ, मिलन वियोग, ये संसार का नियम है। सीता जी का सुंदर स्वभाव राम के मन को जीत चुका था और सीता जी को जब रावण हरण करके ले गया